देश में एक ऐतिहासिक एग्जाम होने जा रहा है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या 37 लाख है। और 37 लाख बच्चों को एग्जाम दिलवाने के लिए प्रशासन कितना चाक चौबंद है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने इंतजामात किए हैं, वो आप इस वक्त विजुअल्स में देख रहे हैं। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है महंगाई से जुड़ी हुई। महंगाई कहां है इस देश में? महंगाई महज एक मृग तृष्णा है जो कि हम अपनी ही खुशबू से कुछ महंगाई को खोज रहे हैं। हालांकि इस देश में सरसों के तेल के दाम आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा है 152 रुपए किलो सरसों का तेल। एक गरीब आदमी अपने एक समय की सब्जी बनाने को भी मोहताज है। लेकिन महंगाई कहां है साहब? महंगाई कहीं नहीं है, मृग तृष्णा है। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर वो है जो मीडिया के हलकों से आ रही है। मीडिया में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मीडिया रंबल। 3 दिन का प्रोग्राम है, आज दूसरा दिन है। पहले दिन में एक ऐसी बात कही गई जो नेशनल दस्तक आपको रोजाना कहता है। क्या बात है? खबर मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं जहां पर मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। एक खास एग्जाम होने जा रहा है। 37 लाख बच्चों ने उस एग्जाम का फॉर्म भरा है। एग्जाम का नाम है पीईटी, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार कंडक्ट करवा रही है। 47 लाख लोगों ने, 47 लाख छात्रों ने उसमें आवेदन भरा है। आवेदन भरने की भी कुछ फीस होती है, कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, लेकिन सरकार ने एकदम चाक चौबंद फर्स्ट क्लास इंतजामात किए हैं। सीटों तो सीटों, छात्रों के लिए ट्रेन की छत पर बैठकर जाने की व्यवस्था है। एकदम बढ़िया इंतजाम। जहां पर सामान रखना चाहिए वहां पर छात्र बैठकर जा रहे हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था आज तक किसी सरकार ने की है भला? देखिए, उत्तर प्रदेश से कुछ सीखिए। दिल्ली, केरला, इन सबके मॉडल धराशायी हो जाते हैं जब उत्तर प्रदेश की बात आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने बेहतरीन सीएम हैं कि ट्रेनों में सीटों की जगह अगर भर जाए तो छात्रों के लिए छत पर बैठने का इंतजाम करवा दिया जाता है। यह सब व्यंग है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप गौण बुद्धि हैं। हां, ये भक्तों को बात समझ नहीं आएगी क्योंकि उन्हें ये खास इंतजामात लग रहे हैं। लेकिन जब जब छात्र अपनी रोजगार की बात करते हैं, जब जब वैकेंसियां निकाली जाती हैं, देश के ट्रेन स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर यही नजारा देखने को मिलता है। छात्रों को रेलवे स्टेशन पर अपनी रात गुजारनी पड़ती है, अगली सुबह ट्रेन आती है और हालात ऐसे होते हैं कि बच्चों को ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं मिलती। क्या उनके लिए उनकी फीस से, जो उन्होंने फॉर्म भरने में फीस दी थी, उसके फीस के पैसे से क्या स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती? यदि एक फॉर्म भरने का खर्चा 500 रुपए है, 47 लाख बच्चों ने 500 रुपए भर के अपना फॉर्म भरा है, आवेदन भरा है, तो क्या उनके लिए स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती? यह सवाल है। अगर आपको वाजिब लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर बार जब भी सरकारी भर्तियों की बात आती है तो ऐसे ही नजारे हमें देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों पहले ही आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ। वहां पर मैंने कुछ छात्रों से बात की तो पता चला कि कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनके एग्जाम सेंटर उनके घर से हजार किलोमीटर दूर हैं। और एक छात्र तो मुझे ऐसे मिले जो कि हरियाणा के थे और उनका एग्जाम सेंटर पड़ा था केरला में, उनके घर से लगभग 3000 किलोमीटर दूर। ये कोई अपवाद नहीं है। मैंने और भी छात्रों से बात की है। कोलकाता की एक महिला है जो कि मैरिड है, वो भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रही थी। उनका सेंटर पड़ा था कोलकाता से आंध्र प्रदेश में। कोलकाता से आंध्र प्रदेश लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी। और जब इस पर एक रिपोर्ट सामने आई कि औसत सेंटर की दूरी उनके घर से कितनी है, तो पता चला कि औसत दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका तर्क सरकार देती है कि हम चीटिंग बचाना चाहते हैं। अगर आप चीटिंग बचाना चाहते हैं तो अपने सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, अपने कर्मचारियों को टाइट रखिए। इस देश में वोट पड़ता है मुसलमानों को टाइट रखने पर, लेकिन हम कर्मचारियों को टाइट रखने की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? यह सवाल है। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है महंगाई को लेकर। मृग तृष्णा है साहब।
इस देश में लोगों की आय दुगनी हो चुकी है, हर व्यक्ति को घर मिल चुका है, 2022 चल रहा है, अमृतकाल में हम जी रहे हैं। लेकिन आज भी जनता जाने क्यों महंगाई की बात कर रही है। इतने छोटे छोटे मुद्दों की बात ऐसी विराट सरकार से नहीं की जानी चाहिए जो देश बचाने की बात कर रही है, जो धर्म बचाने की बात कर रही है। बताइए, धर्म बचाने के चक्कर में हम महंगाई में लग जाएं? यह तो वाजिब सवाल नहीं है। लेकिन मुझे आज एक बोर्ड दिखाई दिया जहां पर अलग अलग चीजों के दाम लिखे थे, खास तौर पर तेल और घी के दाम लिखे थे। तो उसमें लिखा था सरसों का तेल 152 रुपए किलो, महज 152 रुपए किलो। रिफाइंड तेल 140 रुपए किलो, डालडा घी 148 रुपए किलो, देसी घी 620 रुपए किलो। बताओ, यह भी कोई महंगाई हुई भला? देसी घी इस देश में 620 रुपए पे, महज 620 रुपए पे उपलब्ध है और आप इसको महंगाई बता रहे हैं। आप छोड़ दीजिए इस मृग तृष्णा को। हिरन की मौत तभी होती है जब वे अपनी ही कस्तूरी की महक को ढूंढने में निकल जाता है और शेर के हाथों मारा जाता है। अब शेर महंगाई हुई तो क्या हुआ? इस देश के लिए क्या आप 620 रुपए का बलिदान नहीं कर सकते? माना इस देश के 99% दिहाड़ी मजदूरों को उनकी रोजाना की दिहाड़ी उतनी नहीं मिलती जितनी सरकार ने प्रस्तावित की है। मिनिमम वेजेस इस देश में नहीं मिलते। 500 रुपए दिन की दिहाड़ी पर क्या आप 620 रुपए का एक घी नहीं खरीद सकते? बताइए, कैसी बात करते हैं। इस भोली सरकार पर थोड़ी दया दृष्टि दिखाइए और भूल जाइए कि इस देश में महंगाई है और वोट दीजिए मंदिर मस्जिद पर। अगर आप मंदिर मस्जिद से खुश हैं, मंदिर मस्जिद आपको खाने को रोटी दे सकता है, अगर मंदिर मस्जिद आपके देश को सशक्त बना सकता है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस भर सकता है, तो हां, मंदिर मस्जिद पर वोट दीजिए। मैं आपका पूर्ण समर्थन करता हूं। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर है मीडिया रंबल से आई है। मीडिया रंबल एक मीडिया का बड़ा ही विशाल प्रोग्राम होता है। आज द्वितीय दिवस है उसका और पहले दिन पर एक ऐसी बात कही गई जो नेशनल दस्तक आपसे रोजाना कहता है। बात है रिप्रेजेंटेशन की, बात है हिस्सेदारी की। इस देश के जितने भी टॉप लीडिंग मीडिया संस्थान हैं, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया संस्थान हैं जिसको आप रोजाना 9 बजे देखते हैं और अवध के नवाबों को मुर्गे लड़ाते देखते हैं, उन सभी मीडिया संस्थानों में आपकी भागीदारी नहीं है। और ऐसी ही बात कही गई है मीडिया रंबल में। कहा गया है कि किसी भी मुख्य धारा के मीडिया चैनलों में शीर्ष पदों पर एक भी SC ST के समाज से लोग नहीं हैं। अगर जिस जगह पर आपके समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप वहां कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी बात करेगा? इसको बड़े आसानी से समझाता हूं। बहुत गंभीर बात है कि यदि मैंने कोई कष्ट नहीं झेला तो मैं उस कष्ट को समझ कैसे सकता हूं और उस कष्ट को खत्म करने के लिए काम कैसे कर सकता हूं। इस देश का कमजोर तबका अगर मीडिया में मौजूद नहीं है, सरकार में मौजूद नहीं है, पावर सेंटर्स में मौजूद नहीं है, तो वो उस कमजोर तबके की बात कैसे कर सकता है? यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी लैविश लाइफ बिताई है और उसको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है, या मैं कहूं अपेक्षाकृत कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तो वो कमजोर तबके की बातों को उठा कैसे सकता है? इसीलिए मीडिया चैनलों में आपको एक भी खबर आपके हक की नहीं मिलेगी। आपको मीडिया चैनल के एंकरों की जबान से बहुजन शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, 1 महीना लगातार टीवी के मीडिया देखिए और सुनिए कि 1 महीने में कितनी बार टीवी के एंकरों के मुंह से शब्द बहुजन निकलता है। अगर निकलता है तो जरूर देखिएगा। और सवाल इस मीडिया से यह भी है कि वो एनसीआरबी के डेटा पर बात क्यों नहीं करती, जो बताता है कि देश में 4000 हत्याएं जाति के नाम पे हो जाती हैं और इस देश का टीवी मीडिया उस पर एक शब्द तक नहीं कहता है। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको नहीं देखने मिलेगी, एक पैकेज आपको नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि जिस शो में 1 मिनट में 60 खबरों वाले जो शो होते हैं
उन शोज में भी आपको बहुजनों की बात तक नहीं मिलेगी। उसका कारण क्या है? कारण यही है जो मीडिया रंबल में कहा गया कि किसी भी मुख्य धारा के मीडिया चैनल के शीर्ष पदों पर SC ST के लोग नहीं हैं। तीनों खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं? एक ऐतिहासिक एग्जाम जिसमें 37 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और ट्रेनों में जगह नहीं है, ट्रेन की छतों पर लोग बैठकर जा रहे हैं, महंगाई जिसे मैं मृग तृष्णा कह रहा हूं, उस पर आपके क्या विचार हैं और क्यों मीडिया संस्थानों में आपकी भागीदारी नहीं है? तीनों खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।